31 मार्च की डेडलाइन, क्या अधूरे घरों पर होगी सब्सिडी की वसूली? पक्के घर होते हुए भी योजना का लाभ? अब क्या होगा बड़ा एक्शन? जांच के लिए बनी 10 टीमें, क्या हजारों लाभार्थियों की होगी जांच? महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शेवगांव तालुका में घर योजना को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। ग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर सोनल शाह ने साफ कहा है कि यदि 31 मार्च तक लाभार्थियों के घर पूरे नहीं हुए तो दी गई सब्सिडी की वसूली की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि ये योजना बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि लाभार्थियों ने किस्तें तो ले ली हैं, लेकिन घर का निर्माण पूरा नहीं किया। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी सामने आ रहा है कि कुछ लोगों के पास पहले से पक्के घर हैं, फिर भी उन्होंने योजना का लाभ ले लिया। ऐसे मामलों में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और ऐसे घरों को निरस्त करने की बात कही गई है। शेवगांव तालुका में कुल 10,198 पक्के घरों में से 5,046 घर अभी भी अधूरे बताए जा रहे हैं। मामले की जांच के लिए 10 विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाकर लाभार्थियों के घरों की जांच कर रही हैं। प्रशासन का कहना है कि यदि जांच में अनियमितता पाई गई तो संबंधित लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सब्सिडी की वसूली भी की जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन की इस सख्ती के बाद कितने लाभार्थी समय पर घर पूरा करते हैं और कितनों पर कार्रवाई होती है। नमस्कार सर्वांना। आपल्याकडे शेवगावमध्ये 10,198 घरकुलं जी आहेत तर ती आपल्याला शासनाकडून मिळालेली आहेत। त्यापैकी सुमारे 5,046 घरकुलं जी आहेत तर ती अद्याप सुरू झालेली नाहीये। तर जेव्हा प्रशासनाकडून पंचायत समितीकडून गावागावांमध्ये पाहणी केली गेली तेव्हा असं आढळलं की काही अपात्र लाभार्थी ज्यांच्याकडे स्वतःचं पक्क घर आहे तर त्यांनी पण ह्या योजनेचा लाभ घेऊन शासनाची फसवणूक केलेली आहे। अशा लाभार्थ्यांचं घरकुल रद्द केलं जाणार आहे आणि त्यांच्यावर शासनाची फसवणूक केली म्हणून गुन्हा दाखल आपण करणार आहे, कारवाई पण त्यांच्यावर करणार आहे आणि शिवाय 15,000चा जो पहिला हप्ता त्यांनी घेतलेला आहे तर तो आपण वसूल पण करणार आहे। तसेच जे पात्र लाभार्थी आहेत त्यांना आपण 31 मार्च पर्यंतची डेडलाईन दिलेली आहे की त्यांनी घरकुलाचं काम आपल्याला सुरुवात करावी, जेणेकरून त्यांचं घरकुल रद्द होणार नाही आणि त्यांना उर्वरित शासनाचा लाभ पण मिळेल। तरी सर्वांनी याची खबरदारी घ्यावी की 31 मार्च पर्यंत आपलं घरकुल लवकरात लवकर सुरू करावं।